हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक जो है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन से हम क्या समझते हैं? पहले तो हमें फूड प्रिजर्वेशन से पहले ये पता होना चाहिए कि प्रिजर्वेशन क्या होता है। प्रिजर्वेशन होता है किसी भी चीज़ को बचा के रखना, प्रिवेंट करके रखना सड़ने से, मतलब वो ख़राब ना हो जाए, उसको प्रिजर्व करके हमें रखना है जिससे कि वो सही रहे और उसे हम बाद में भी यूज़ कर सकें। तो प्रिजर्वेशन का मतलब यही है, टू स्टोर विदाउट स्पॉइलेज, मतलब उसको बचा के हम रखें। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन क्या है कि हम क्यों प्रिजर्व कर रहे हैं? इनहिबिशन, इनएक्टिवेशन और अवॉइड रिकॉन्टामिनेशन, ये मेन प्रिंसिपल है फूड प्रिजर्वेशन का। इनहिबिशन और इनएक्टिवेशन किस चीज़ का? माइक्रोब्स का। अब अगर जैसे कि इनहिबिट कर देंगे माइक्रोब्स की ग्रोथ को, क्योंकि हमें पता है माइक्रोब्स से ही स्पॉइलेज होता है, या अदर भी फैक्टर्स हैं उनको इनहिबिट कर देंगे, उनको इनएक्टिवेट कर देंगे जिससे कि हमारा खाना नहीं ख़राब हो। सबसे पहले मैंने ये फ़्लो चार्ट तैयार किया है, मतलब एक तरह का रफ़ फ़्लो चार्ट है। इसमें कुछ 8 टोटल सब हेडिंग्स, 8 हेडिंग्स हैं और उनके अंदर फर्दर सब हेडिंग्स हैं। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। पहले ओवरऑल आप देख लीजिए जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ूड को प्रिजर्व करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। 8 मेथड्स हम आज पढ़ेंगे। पहला है एसेप्सिस, सेकंड रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थर्ड एनाएरोबिक कंडीशन, फोर्थ रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय हाई टेम्परेचर को बढ़ा के फिर इसमें हम कर सकते हैं पास्चराइजेशन टेक्निक, हीटिंग एट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस, हीटिंग एट अबव 100 डिग्री सेल्सियस, ऑटोक्लेव, कैनिंग, ये सब हम करेंगे। फिफ्थ है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय लोअरिंग टेम्परेचर, कॉमन स्टोरेज, फ्रिज में रख के, चिलिंग करके, फ्रीजिंग करके ज़्यादा दिन तक अगर आपको वो रखना है, प्रिजर्व रखना है फूड को। फिर नेक्स्ट ड्राइंग हम यूज़ कर सकते हैं। ड्राइंग के अंदर सोलर ड्राइंग आती है, एयर ड्राइंग आती है, ड्रायर्स आते हैं, फ्रीज ड्राइंग आती है, स्मोकिंग आती है, ये सब ड्राइंग के अंदर आता है। फिर सेवेंथ है रेडिएशंस। हम डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस यूज़ कर सकते हैं, यूवी रेडिएशन, आयनाइजेशन। एट है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल कुछ ऐड करके भी हम अपने फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं, जैसे कि फूड एडिटिव्स आते हैं जो कि खाने को प्रिजर्व रखते हैं, सोडियम बेंजोइड, सॉल्ट्स, विनेगर, शुगर सॉर्बिक एसिड। ये कुछ मेथड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं फूड प्रिजर्वेशन के अंडर। सबसे पहले है एसेप्सिस। एसेप्सिस का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस को हटा देना, मतलब प्रिवेंट कर देना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। अगर वो कंटामिनेटेड है भी या नहीं भी है, उसको बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशन कर देना ही एसेप्सिस कहलाता है। सेकेंड है हमारा रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब रिमूव कर देंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये हम फिल्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं, स्टरलाइज्ड फिल्टर यूज़ करके, सेंट्रिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, वॉशिंग के थ्रू कर सकते हैं। सेंट्रिफिकेशन से कम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिमूवल हो पाता है, रिमूव हो पाते हैं, तो ये नॉट वेरी एफिशिएंट मेथड माना जाता है, काफ़ी एफिशिएंट नहीं होता है। वॉशिंग हेल्पफुल होता है सॉइल माइक्रोब्स के लिए, जैसे कि हम फ्रूट वगैरह हैं वो धो देते हैं तो उसको रिमूव कर देते हैं माइक्रोब्स को। सेकेंडली हम ट्रिम कर सकते हैं, उसको छील सकते हैं, ख़राब पार्ट को फेंक सकते हैं, अपनी स्पॉइलेज को, मतलब माइक्रोब्स को सारी रिमूव कर सकते हैं। फिर थर्ड है हमारा एनारोबिक कंडीशन। तो एनारोबिक कंडीशन हम मेंटेन कर सकते हैं कंप्लीटली, CO2 या फिर N2 से हम फिल कर दें उस एरिया को, मतलब कैंड कर दें उसको, और ऑक्सीजन नहीं हो। तो स्पोर्स, कई बार कैंड फूड में भी स्पोर्स बन जाते हैं तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं, पर अगर हम ऑक्सीजन वहाँ पे एब्सेंस कर देंगे, इसीलिए CO2 भरी जाती है, टू प्रिवेंट टू मेंटेन एनारोबिक कंडीशन एंड टू प्रिवेंट माइक्रोब्स। देन फोर्थ है हमारा रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय हाई टेम्परेचर, हायरिंग टेम्परेचर बढ़ा के, मतलब हीट प्रोवाइड करके माइक्रोब्स को किल करना। पास्चराइजेशन के थ्रू कर सकते हैं हम 100 डिग्री पे, मतलब वो हीट करके, फिर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, अबव 100 डिग्री सेल्सियस भी हीट करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, यानी ऑटोक्लेव करके। और कैनिंग भी एक बहुत स्पेशल मेथड होता है, मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी। कैनिंग भी आप पूछा जाता है। कैनिंग में क्या होता है, डिफरेंट स्टेप्स यूज़ करके हम अपने फूड को वो करते हैं,
प्रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं इस तरीके से कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ना रहे। तो कैनिंग की वीडियो आई विल प्रोवाइड यू सेपरेटली। देन फिफ्थ है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय लोअरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को कम करके हम माइक्रोब्स को किल करेंगे। इसमें पहले आता है कॉमन स्टोरेज, चिलिंग, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग एंड कूलिंग जो होते हैं वो बहुत बेस्ट मेथड होते हैं प्रिजर्वेशन के। हम फ्रिज में रख के सब कुछ ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, जो फ्रीजिंग से क्या होता है, ग्रोथ जो बैक्टीरियाज की या जो भी रॉ मटेरियल्स में हमारे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं उनकी ग्रोथ स्लोज डाउन हो जाती है। डीप फ्रीजिंग कर सकते हैं हम फ्रूट्स, वेजिटेबल और मीट्स वगैरह को। उनको ज़्यादा टाइम तक यूज़ करने के लिए हम डीप फ्रीज़ भी कर सकते हैं -4 डिग्री सेल्सियस टू -18 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट मेथड ऑफ फ्रूट प्रिजर्वेशन कम्स ड्राइंग। ड्राइंग में सोलर ड्राइंग, एयर ड्राइंग, ड्रायर्स, फ्रीज ड्राइंग, स्मोकिंग, ये सब आता है। पुराने टाइम से ही ड्राइंग एक बहुत अच्छा मेथड है प्रिजर्वेशन का। आपने घर में भी देखा होगा, मम्मी दाल को, अचार को धूप वगैरह लगाती है जिससे कि उसमें फोई वगैरह ना लग जाए, वो ख़राब ना हो जाए। तो ड्राइंग इज़ द बेस्ट ओल्ड मेथड फॉर रिमूवल ऑफ वाटर और एनी काइंड ऑफ माइक्रो प्रेजेंट इन इट। किसी भी चीज़ को हम ड्राई कर सकते हैं, फ्रूट्स को, ड्राई फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फिश, मीट प्रोडक्ट को, और ज़्यादा टाइम तक अपने पास रख सकते हैं। देन रेडिएशंस के थ्रू भी हम अपने फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, आयोनाइज्ड रेड और गामा रेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है रेडिएशंस के थ्रू फूड को प्रिजर्व रखने का। देन कम केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। कुछ केमिकल ऐड करके भी हम अपने फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं। अब क्या हम ऐड कर सकते हैं, हम सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, पिकलिंग कर सकते। सॉल्टिंग क्या करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। ब्राइन सोल्यूशन बना सकते हैं सॉल्ट डाल के, विनेगर डाल के, एक डिफरेंट इक्वल प्रोपोर्शंस में, और जिससे कि ज़्यादा लंबे समय तक चले। देन शुगर सिरप से भी हम अपने फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं। जो शुगर सिरप्स होते हैं वो मेनली फ्रूट्स को ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखने में मदद करते हैं। जैम वगैरह सब इसी के थ्रू प्रिजर्व रहते हैं।